जय हिंद साथियों। आज की मास्टर क्लास में हम इंग्लिश के कुछ ग्रामेटिकल रूल्स सीखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अब रूल में क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। अब क्लास कौन सी होने वाली है? आपकी मास्टर क्लास है, तो अब मास्टर क्लास है तो आपको कुछ चीज़ें अच्छी दिखने वाली है। अब कैसे? मास्टरिंग स्ट्रक्चरल डिस्ट्रिक्ट ने इंटेंसिटी और कुछ इसके कंडीशनल आउटकम्स जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब रूल किस किस के देखना है हमें? टू और टू का, सो डेट का, नो सूनर का, इफ़ अनलेस और अदरवाइज का। इफ़ अनलेस और अदरवाइज से एक क्वेश्चन पक्का रहता है, टू टू, सो डेट और नो सूनर इनसे भी एक क्वेश्चन पक्का है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या डू इट डायरेक्ट में हो। अगली बात कर लेते हैं, है ना, कौन कौन सा जैसे टू है। अब जैसे टू के कुछ रूल हैं। द कॉफ़ी इज टू हॉट टू ड्रिंक राइट ना, मतलब कॉफ़ी इतनी ज़्यादा गर्म है कि उसको अभी पी नहीं जा सकती, ली नहीं जा सकती है। तो इसमें किस किस का यूज़ करा है? टू टू का, है ना। टू का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, है ना, आवश्यकता से ज़्यादा गर्म है। ऐसे ही यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है ये और देख लो आप। यहाँ पे जो बात हो रही है इसमें, इसकी हो रही है टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर मतलब ये ठंडा ही है, गर्म है, ठंडा गर्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है कैपेसिटी की, कैपेसिटी क्षमता की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट अलोन, मतलब ये बॉक्स इतना ज़्यादा भारी है कि मैं अकेला तो इसे नहीं उठा सकता, है ना। दूसरा है माई सूटकेस इज टू स्मॉल टू फिट ऑल दिस क्लॉथ्स, है ना। अब ये कैपेसिटी की बात है। एक स्मॉल स्किल के लेवल पे आप कैसे बताओगे बड़ा चढ़ा के कि मेरा बैग या सूटकेस इतना बड़ा है कि उसमें मेरे सारे कपड़े आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत छोटा सा बैग है जिसमें आप सारे कपड़े रखना चाह रहे हो। टाइम के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ टू लेट टू अपोलाइज, मतलब आपने इतना लेट कर दिया कि अब आप क्षमा भी नहीं मांग सकते। द माउंटेन वॉज टू स्टीप टू क्लाइंब विदाउट गियर, मतलब इतना स्टीप है माउंटेन, जो पहाड़ है, कि आप उस पर क्या नहीं कर पाओगे, चढ़ नहीं पाओगे। तो ये टू टू के क्या है रूल है, तो ये ध्यान रखना। डायरेक्ट क्या आ जाती है उसके बाद वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सो है वो क्या चीज़ शो कर रहा है? आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो क्या है? एडजेक्टिव और एडवर्ब है। वहीं डेट उसका रिजल्ट बताता है। यूज टू शो डेट अ स्पेसिफिक क्वालिटी इज सो, है ना। सो किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। द मूवी वॉज सो फनी डेट आई क्राइड एंड लाफिंग, क्राइड लाफिंग। जो मूवी थी वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि मैंने क्या करा, आई क्राइड लाफिंग, है ना, मैं क्या करने लगा, चिल्ला चिल्ला के हंसने लगा, ठीक है। उसी तरीके से है सी स्पोक सो क्वाइटली डेट आई कुड हार्डली हियर हर, है ना, वो इतनी शांति से बोलते हैं कि हम उनको क्या कर सकते हैं, सुनते ही रहते हैं। तो यहाँ पे सो ने किसकी, क्वाइटली, क्वाइटली क्या होगा आपका, एक एडवर्ब होगा, उसकी क्वालिटी बताने के लिए आपने सो का यूज़ यहाँ पे करा है। और डेट तो कनेक्टिंग वर्ड है। ही रन सो फास्ट डेट ही ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड, वह इतनी तेज दौड़ता है कि वो स्कूल रिकॉर्ड तोड़ सकता है ना। तो यहाँ फास्ट है, फास्ट है आपकी क्या आ गई है, एडजेक्टिव है, और उसके आगे आपने सो लगा दी है। द केक वॉज सो डिलीशियस डेट आई हैड 3 स्लाइसेस, है ना, कि वो केक इतना ज़्यादा क्या बोल सकते हो, डिलीशियस या जो स्वादिष्ट था, कि मैंने क्या करा, आई हैड 3 स्लाइसेस, मैंने कितने लिए स्लाइस, उसके 3। द म्यूजिक वॉज सो लाउड डैट द विंडो रेटल्ड, जो म्यूज़िक था इतना ज़्यादा
लाउड था कि वो विंडो है वो क्या करने लग जाती है, रेटल मतलब हिलने लग जाती है। तो यहाँ पे आपको शो का समझ में आ गया होगा कि जो वो लगाना कहाँ पे, फास्ट है, लाउड है, लाउड मतलब तेज, डिलीशियस स्वादिष्ट, फास्ट, ये सारे, ये दोनों क्या हैं आपके, जैसे फनी है, क्वालिटी, ये सारे एडवर्ब और एडजेक्टिव है जो किसी की क्वालिटी वगैरह शो करते हैं। तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं, ये यूज़ करते हैं। अब आता है नो सूनर और देन। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, कुछ प्रॉब्लमेटिक भी देखने को मिल जाती है। तो गैप तो रहता ही नहीं, दो सेक्शन रहते हैं आपके, एक ए और बी, है ना। एक सेक्शन पार्ट ए रहता है, एक सेक्शन पार्ट बी रहता है। अब क्या चीज़ है, नोट द इन्वर्शन इन द फर्स्ट क्लोज द वर्ब अपीयर्स बिफोर द सब्जेक्ट हैड आई इंस्टेड ऑफ आई हैड। अब क्या देखने को मिलेगा, हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रमोट करता है ना। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हो, तो हैड आई हम यूज़ करने वाले हैं आई हैड की जगह। नो सूनर हैड आई सेट डाउन देन द फोन रैंग, कि जैसे ही मैं, या आप मुश्किल से जो भी बोलते हैं, कि बैठा ही था कि फ़ोन क्या हुआ, बज गया। तो ध्यान रखना, नो सूनर के साथ हमेशा क्या यूज़ होने वाला, आपका देन यूज़ होने वाला है। नो सूनर के साथ और कुछ यूज़ ना होते हुए क्या यूज़ होगा आपका, देन। नो सूनर हैड आई, और अधिकतर हैड और डिड आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नेचर से रिलेटेड। नो सूनर हैड द सन राइजन देन द वर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग। तो मतलब यहाँ पे आपसे क्या कर पाता है, कुछ मैंने जो एग्जाम्पल देखे हैं उसमें यहाँ पे दे रखा है कुछ भी, एज सुन एज द सन rises the words start singing, start singing। तो ध्यान रखना, अगर इस टाइप से भी अगर आपको दिया हुआ हो तो आपको इसका क्या करना है, नो सूनर के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो आप, हैड, और सेकंड वाले में भी उसकी पास्ट यूज़ होगी। ठीक है, वर्ब की सेकंड, मतलब ये वाला जो बन रहा है आपका, ये है आपका पास्ट का परफेक्ट, और ये वाला रह जाएगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट या सिंपल, पास्ट सिंपल में रहने वाला है ये। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द रूम देन द स्टूडेंट बिकम साइलेंट। बोला ना हैड और डिड, जैसे ही टीचर ने एंट्री की क्लास में वैसे ही क्या हो गए, बच्चे साइलेंट हो गए। और हमेशा नो सूनर के बाद देन आएगा। नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन पुल्ड आउट। जैसे ही हम मतलब स्टेशन पहुँचे, ट्रेन क्या हो गई, पुल्ड आउट हो गई है ना। नो सूनर हैड सी फिनिश्ड हर मील देन सी आस्क्ड फॉर द बिल। अब एक चीज़ आपने अगर नोटिस करी होगी पूरे उसमें, क्या था नोटिस के लिए, कि हर जगह हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही, हैड, या फिर कुछ जगह पे आ रही है डिड। मतलब इसके साथ नो सूनर के साथ या तो हैड या डिड यूज़ हो रहा है। और इधर जो फॉर्म यूज़ हो रही है वो हर जगह पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, सेकंड वाली, है ना, ईडी वाली, ये बेंट सेकंड वाली। मतलब ये वाला कायम है पास्ट सिंपल में, और ये वाला पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों में हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, है ना। तो मतलब इनका निकलने क्या वाला है, यदि नहीं, है ना। इफ़ सेट्स अ पॉजिटिव कंडीशन ना, इफ़ एक्स हैपन्स वाई फॉलोज, है ना। इसमें कुछ हो रहा है तो वो सेकंड वाले में फॉलो हो रहा है। अनलेस सेट्स नेगेटिव कंडीशन, ये पॉजिटिव कंडीशन को बताता है, ये नेगेटिव। इफ़ एक्स डज नॉट हैपन, अगर ये नहीं हो रहा है तो वाई फॉलोज, मतलब नेगेटिव में फॉलो करेगा। ये कुछ कंडीशन है। देखो, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, यदि अगर बारिश होती है तो हम कहाँ पे रुकेंगे, घर पे ही रहने वाले हैं।
अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, है ना, यदि बारिश क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो वी विल स्टे एट होम, है ना। अगर अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, अगर बारिश नहीं रुकती है तो वी विल स्टे एट होम, है ना। तो हम कहाँ पे रुकते हैं, घर पे रुकते हैं। तो ये पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। अब कुछ सिनेरियो है करने से, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। अनलेस के साथ क्या करेंगे, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल द एग्ज़ाम, है ना। तो इसको 2-3 तरीके से बनाया जाता है। तो कुछ जगह पे क्या होता है, यहाँ पे इफ़ यू, इसमें ही लगा रहता है डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल द एग्ज़ाम, इस टाइप से दिया रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने फेल के साथ इसको चेंज करा है, ये ध्यान रखना आपको। इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय द जैकेट, मेरे पास अगर पर्याप्त पैसे तो मैं क्या करूँगा, जैकेट खरीद लूँगा। अनलेस आई गेट अ डिस्काउंट आई वॉन्ट बाय डेट जैकेट, यदि मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो मैं जैकेट नहीं खरीदूँगा। ये शर्त कंडीशन वगैरह है नए परचेस के लिए। ये एग्ज़ाम का सिनेरियो। परमिशन है, यू कैन स्टे हियर इफ़ यू कीप क्वाइट, अगर आप शांत बैठते हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं। यू कांट स्टे हियर अनलेस यू आर क्वाइट, आप यहाँ नहीं रुक सकते अगर आप यहाँ पे चुप नहीं हो तो। अदरवाइज इक्वल ना, अदरवाइज को नेगेटिव आउटकम्स के लिए यूज़ करते हैं। सो व्हाट द रिजल्ट विल बी इफ़ अ स्पेसिफिक एक्शन इज नॉट टेकन, रफली ट्रांसलेट टू इफ़ नॉट और एल्स, है ना। इनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, अदरवाइज, अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। यू मस्ट हरी अदरवाइज यू मिस द बस, आपको जल्दी करना है या जल्दी करो, नहीं तो आप क्या कर दोगे, आपकी बस को मिस कर दोगे। बियर अ कोट अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड, है ना। कोट पहनो या जैकेट पहनो, नहीं तो आपको क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, लग जाएगी, है ना। तो अदरवाइज का मतलब भी क्या निकलता है, इफ़ नॉट या और एल्स में इसका मतलब निकलता है और एल्स, है ना। अदरवाइज टू असर्ट नेसेसरी कंडीशन टू अवॉइड फेलियर। वी नीड टू लीव नाउ अदरवाइज वी विल लेट फॉर द मीटिंग, हमें चलना चाहिए नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे मीटिंग के लिए। चेक योर वर्क केयरफुली अदरवाइज यू माइट मेक अ मिस्टेक, अपने काम को अच्छे से करो वरना क्या हो जाएगा, आप कुछ गलती कर जाओगे। तो सारी जगह पे आप क्या यूज़ कर रहा, अदरवाइज यूज़ करो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर अदरवाइज यू विल गेट हाइड्रेटेड, आपको मतलब लगभग पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होने लग जाएगा, डिहाइड्रेटेड होना लग जाएगा, मतलब चक्कर वगैरह से आना या पानी की कमी हो जाएगी। आई होप द ट्रैफिक इज़ लाइट अदरवाइज आई वॉन्ट मेक इट ऑन टाइम, है ना। मैं आशा करता हूँ कि ट्रैफिक क्या हो, कम हो, नहीं तो मैं क्या हो जाऊँगा, आई वॉन्ट मेक इट ऑन टाइम, नहीं तो टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। अब कुछ और मीनिंग है, जैसे इफ़ यू डोंट पे द बिल दे विल कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप बिल पे नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी काट ली जाएगी। अनलेस यू पे द बिल दे विल कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये क्या पूरा सेम है क्या, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सेम रहने वाला। देखो ये यहाँ डोंट लग गया है, यहाँ से डोंट हट जाता है, बस इफ़ और अनलेस में ये कंडीशन। अदरवाइज से कैसे यूज़ करेंगे, यू मस्ट पे द बिल, आपको बिल पे करना ही पड़ेगा, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है जो ज़रूरी है। अदरवाइज दे विल कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला तो सेम है ना, अदरवाइज लगाए तो अदरवाइज से पहले वाले में, तीनों में क्या हो रहा है, पहले वाले में चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। प्रोटोकॉल्स लगते हैं कुछ क्या है, कोमा लगाते हैं। व्हेन यू स्टार्ट विथ इफ़ और अनलेस यूज़ अ कोमा आफ्टर द फर्स्ट क्लोज, जब भी आप इफ़ अनलेस से यूज़ करते हो किसी फर्स्ट क्लोज को, तो पहले वाक्य को, तो आपको उसके ख़त्म होने पे क्या लगाना, कोमा, है ना। सेकेंड है व्हेन द ऑपरेटर इज इन द मिडिल कोमा द कोमा इज जनरली नॉट नीडेड, अगर बीच में है तो, अगर अनलेस इफ को आपने बीच में यूज़ करा तो कोमा नहीं लगेगा। बी देखो, अनलेस इट इज़ नो वी आर ड्राइविंग,
अगर स्नो नहीं रहेगा तो हम ड्राइविंग कर सकते हैं। वी आर ड्राइविंग अनलेस इट स्नो। इसका मतलब भी मतलब सेम ही निकलना है, बस क्या है कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये बीच में आप अनलेस से जोड़ दिया है। टू और सो ना क्या यूज़ करते हैं, यूज टू एम्फेसाइज और क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ क्वालिटी और एक्शन ना, किसी की क्वालिटी क्वांटिटी को जज करने के लिए। द सोप इज टू हॉट टू ईट, सूप सॉरी है ना, सूप इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता है। इसमें सोडेड भी यूज़ कर सकते हो आप। नो सूनर, उसके साथ क्या होगा, नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन, देन हमेशा नो सूनर के साथ आएगा। द फोन इज रिंग, अगर बोल दिया इधर देन दिया और इधर खाली छोड़ा तो आपको नो सूनर ही भरना है। और हेल्पिंग वर्ब हैड या डिड बस। इट इज़ इफ़ इट रेन द इवेंट इज़ कैंसिल, अगर बारिश हुई तो ये जो हमारा इवेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अनलेस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज काय के लिए यूज़ होता है, हमेशा वार्निंग के लिए। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू माइट फेल, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में इस बार अदरवाइज का देखने को मिल जाए। तो कैसी लगी वीडियो, ऐसे ही देखते रहें। और अब नए सेशन में आ रही है आपकी इंग्लिश का एक पेपर है 2022 का, उसको कंप्लीट करके ला रहे हैं ना।